यहेजकेल 20 उसके 10 पर, मैं उनको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया। हम लोग साल में एक बार पिकनिक के नाम से जंगल के विषय में सीखते हैं कि रियल में जंगल है क्या। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम अपना जीवन यूँ ही बिताते हैं, न जंगल के विषय में जानते हैं, न घर के विषय में जानते हैं, न खेत के विषय में जानते हैं। जीवन थोड़ा है। लोग जो है संसार और संसार की चीज़ों में खो जाते हैं, है ना। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप लोग चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और बड़ा होकर काबिल इंसान बने, नौकरी करे या पढ़ लिख के कोई बिजनेस करे या घर की सहायता करे। तो हम अपने बच्चों को संसार और संसार की सारा चीज़ सिखाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा स्कूल को उसके शब्द नहीं जानता, स्कूल है क्या, पुस्तक का शब्द नहीं जानता, यहाँ तक कि माँ बाप की उस गंभीरता को नहीं समझता। पर माँ बाप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे सारा चीज़ों को सीखे, जाने, समझे और हम काबिल बनाते हैं। अपने बच्चों के पीछे पूरा समय हम व्यतीत करते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे संसार और संसार की चीज़ों में तरक्की करें, उन्नति करें और हमारे घर को संभाले। तो ये इन सब बातों में हम लगे रहते हैं। बच्चा को बचपना से लेकर उसके बड़े होने तक, उसके दौर नौकरी तक हम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। हर दिन बोलते रहते हैं ये कर, वो कर, ऐसा कर, तैयारी कर, कुछ बन। पर साथ में हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को अध्यात्म ज्ञान में भी लाना है। अध्यात्म ज्ञान के बिना हमारा और हमारे बच्चों का जीवन क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए जो परिश्रम करते हैं, उसके बचपन से लेके उसके पूरे पढ़ाई तक कम से कम 10% स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए परिश्रम करें। क्योंकि ये समय हमें मिला है, क्या जाने बहुत लोगों को ये समय नहीं मिला है। बहुत से लोग वही जीवन जी रहे हैं जो पहले हम जीते थे। आज हम यहाँ आ गए, परमेश्वर हमें बुलाया, उस सच्चाई उसने दिखाया। उसने ये भी कहा कि अस्तित्व में मैं हूँ। मनुष्य का एक भाग जीवन नहीं है। जैसे सिक्का की 2 पहलू होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की होता है, शारीरिक और आत्मिक जीवन। शारीरिक जीवन में हम सब बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, नाम कमाते हैं, पर कम से कम 10% या 10% दिन में यदि परमेश्वर को देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए साल में एक बार ज़रूर हम यहाँ आते हैं। किस लिए? कि हम जंगल क्या है इस विषय में सीखें। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं जानते होंगे कि जंगल है क्या। ठीक है, यीशु मसीह भी 40 दिन 40 रात जंगल में रहा, निराहार, न उसने खाना खाया और न तो पानी पिया। आज देखो, आज हम जंगल में हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। हम लोग सुबह यहाँ 10 बजे एंटर किए हैं, हम लोग 6 बजे तक चले जाएंगे। पर उनके विषय में ध्यान करो जिन्होंने 40 साल जंगल में बिताया। इजरायली लोग जब मिस्र से निकले तो जंगल में 40 साल रहे। 40 साल में 41 पड़ाव, मतलब 41 जगह डेरा डाले। जब आप लोग पढ़ोगे तो इस विषय में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आग के खंभा और बादल के खंभा के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों की अगुवाई किया। आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ डेरा डाले हुए हैं, ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। हमारा डेरा एक सीखने के लिए है, ठीक है, हमें सिखाता है, उसको सीखे कि इजरायलियों के साथ 40 साल कैसे बीता होगा। बादल जो है ऊपर में ठहरे रहता था, बादल, और जब उनको जाना होता तो बादल जो है वहाँ से उड़ जाता था। तो इजरायली लोग देखते थे कि बादल चलने लगा है, और जब बादल चलने लगता था ये लोग क्या करते थे, अपना सामान पैक करते थे, और जहाँ बादल जाता था वहाँ जाते थे, और जहाँ बादल ठहर जाता था वहीं वो लोग अपना डेरा डालते थे। ठीक है, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जिसको जानना, समझना और पाना बड़ा कठिन है, वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। पर आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि आप उस जीवित परमेश्वर को जान गए हैं। वो परमेश्वर जीवित है और वो हम सब की क्या करता है, देखभाल करता है। आप यहाँ आए हो, आप अपने इच्छा से नहीं हो, आप सभी के मनों को तैयार किया और आप यहाँ आकर उस आनंद में भाग लिए। ठीक है, तो ये जंगल में जब थे तो आप लोगों को बता दूं कि भूख प्यास में भी वो लोग व्याकुल थे। जंगल में जब जंगल में थे तो वहाँ सिर्फ परमेश्वर उनको क्या देता था, मन्ना खिलाता था। मन्ना एक ऐसा भोजन था जो रात में गिरता था ओस के समान, जैसे शीत का बूंद होता है जिसको शबनम बोलते हैं, धनिया के आकार का होता था, वो गिरा देता था परमेश्वर। और सुबह इजरायली लोग क्या करते थे, उनकी स्त्रियां उस मन्ना को बटोरते थे, साफ सुथरा करते थे, ओखली में कूटते थे, मालपुआ बनाते थे और खाते थे रोज़। ये लोग बोलते थे हमारा जी व्याकुल हो गया रोज़ रोज़ इस मन्ना से। तो वो लोग क्या करते थे, मछली, खीरा, यहाँ तक कि लहसुन, प्याज तक को स्मरण करते थे मिस्र के उस भोजन को। ठीक है, तो ये होता है। और हम लोग अक्सर बोलते हैं रोज़ रोज़ लाल भाजी, रोज़ रोज़ भांटा, ऐसे बोलते रहते हैं ना। आप अपने बाड़ी के सब्जी को खा के उब जाते हैं। जब आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपको आशीष के तौर से दिया है तो रोज़ रोज़ खाने में कोई हर्ज नहीं है। जो चीज़ मिलता है परमेश्वर की ओर से मिलता है। पर आज मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि इन विषयों को आप ध्यान करें जब आज यहाँ आ चुके हैं तो, कि मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि आज हम यहाँ हैं, जान गए हैं। यहाँ आने के लिए, जानने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कितने लोग भटक गए, आए और चले गए। कई एक लोग तो बाइबल को खोलना नहीं चाहे, कई लोग पढ़े वापस कर दिए। हम लोग इसको नहीं समझ सकते, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ते हैं तो वही लोग पढ़ते हैं। मैं बता दूं कि परमेश्वर जिनसे अपने वचन से बात करता है। अगर आप लोगों से परमेश्वर अपने वचन से बात नहीं करेगा तो आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाओगे। बात करता है, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपकी उपस्थिति है, आपके साथ उसकी उपस्थिति बना रहता है। प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना के साथ वो रहता है। अगर आप किसी के लिए दुहाई मांगते हैं उसका उत्तर देता है। आज हम यहाँ हैं, यहाँ पर लिखा है मैं इनको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ले आया। मैं बता दूं, मिस्र कहने से, मिस्र एक देश है, इजराइल एक देश है, यरूशलेम एक देश है। ठीक है, जैसे भारत देश है, मिस्र भी एक देश है। पर बाइबल में मिस्र का कुछ और मतलब बताया है। ठीक है, क्या है मिस्र का मतलब? क्या है? संसार। मिस्र मतलब संसार। और संसार की जब बात होता है तो हम सब पहले संसार में जीवन बिताते थे मिस्र के समान। मिस्र के समान करने से हमारा सब बातें में मिलावट था। अक्सर
प्रभु बोलता था कि मैं कोई भी बात में मिलावट नहीं चाहता। पौलुस भी इस बात को बोला कि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। आज आप अपने आप को देखो कि यदि आप अपने बातों में यदि मिलावट करते हैं तो आप मिस्र में जीवन जी रहे हैं, मतलब संसार में जी रहे हैं। ठीक है, संसार में बहुत सारे चीज़ों में मिलावट है। मिस्र मतलब सब बातें बोलते हैं ना, सब एक है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, और सबको हम लेके चलते हैं। पर परमेश्वर चाहता है, बहुत सारे ज्ञान हैं पर एक ज्ञान ऐसा है जो स्वर्गीय है, एक ज्ञान ऐसा है जो आसमानी है। बहुत सारे ज्ञान हैं इस पृथ्वी में, सबको लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, आप फंस जाओगे। पर एक ज्ञान है जो स्वर्ग से है, जो हमको दिया गया। ठीक है, इसीलिए आप अगर मिलावट करते हैं तभी भी आप संसार में जीवन जीते हैं। हमें किसी भी प्रकार से कोई भी बात में मिलावट नहीं करना है। ठीक है, तो मिस्र कहने से संसार और जंगल कहने से परीक्षा। जंगल कहने से क्या, परीक्षा। मनुष्य की परीक्षा परमेश्वर अक्सर जंगल में किया है। एक जंगल जो देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, एक जंगल ये है, जब एक बेटी गाना गा रही थी कि सुंदर सुंदर जहाँ तूने बनाया प्रभु। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं उत्पत्ति से लेकर 9 अध्याय तक आप लोगों को बताया हूँ। मैं क्या ये सब चीज़ को उथल पुथल कर दिया था, तोड़ ताड़ दिया था। कौन है ना, लूसीफर। उसको जब स्वर्ग से गिराया गया तो पृथ्वी को क्या किया था, रौंद डाला था। परमेश्वर ने क्या किया, पेड़ पौधे लगाया, गहरे जो जगह है वहाँ पर पानी भरा, जिसको लोग देखने जाते हैं। ये सब प्राकृतिक को लोग देखने आते हैं, ये सब सृष्टि जिसे परमेश्वर ने बनाया है। तो ये जंगल है। जंगल की परिभाषा क्या है जी, क्योंकि आज हम सीखने हैं ना, आज सीखेंगे ना जंगल के विषय में। जंगल कहने से जहाँ सभी प्रकार के पेड़ पाया जाता है। एक प्रकार के पेड़ पाया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं जी, बिही की बगीचा, आम के अमरैया बोलते हैं ना, जहाँ एक ही पेड़ रहता है। और जंगल में तरह तरह की चीज़ पाया जाता है, जीव जंतु, हाँ, विषैले जीव पाए जाते हैं, सर बिच्छू, यहाँ तक कि अजगर। जंगल कहने से एक डरावनी की बात होता है ना। अभी हम सब यहाँ हैं, किसी एक को यहाँ छोड़ दो तो रात में क्या होगा, वो डर जाएगा, कांपने लग जाएगा। जंगल जो है भयावह है। ठीक है, और जंगल में अक्सर परमेश्वर लोगों की परीक्षा करता है। जंगल कहने से परीक्षा। ठीक है, अब एक जंगल ये है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कि आप पढ़ना आपको मिलेगा बाइबल से, लबानोन, देवदार, ऐसा ऐसा पेड़ की बात आया है। लंबा लंबा लबानोन, देवदार, दाग की बारी, दाग लता, अंगूर, अंजीर, ऐसा ऐसा बात आया है। ठीक है, पर जंगल एक अलग है। और ये जो वृक्ष सब कहाँ पाया जाता है, आप पढ़ना, नदी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगता है। नदी के इस पार उस पार जीवन का वृक्ष है। ठीक है, तो हम जितने लोग यहाँ हैं, हम अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन जंगल का जीवन तो नहीं है ना, जंगल का जीवन तो नहीं है। देखो भजन संहिता 1 अध्याय उसके 3 पद क्या लिखा, तो एक आध जने पढ़ दो। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे
लगाया गया। कहने का मतलब ये है, मैं जंगल में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि हम तो जंगल नहीं हैं, है ना। अगर हम हैं तो एक ही प्रकार के वृक्ष है, और वो वृक्ष का नाम क्या है? जीवन का वृक्ष। ठीक है। कई वृक्ष ऐसा है जिसके फल हम नहीं खा सकते, जिसके फल को खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। और हम एक ऐसे वृक्ष परमेश्वर बनाना चाह रहे हैं, और उस वृक्ष का नाम है जीवन का वृक्ष। ठीक है। एक ऐसा वृक्ष की बात कर रहा है जिस वृक्ष को उसने जीवन के वृक्ष कहा है, और एक ही प्रकार के वृक्ष। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारा मन एक होना चाहिए, हमारा बोली एक होना चाहिए, हमारा उठना बैठना रहन सहन सब एक। कैसे? परमेश्वर के वचन को सा। ठीक है। नहीं तो फिर हम इसी जंगल के समान हैं। ठीक है। लोग हमको देखेंगे और मजाक उड़ाएंगे। अभी कई लोग जंगल की अभी फोटो लिए हो ना। ऐसा जंगल मत बनो, ऐसा जीवन की वृक्ष बनो जो एक ही प्रकार के फल फले। ठीक है। और वो फल क्या है? प्रेम। एक ही प्रकार के फल फले, और वो फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। ऐसा वृक्ष बनाना चाहता है, ऐसा जीवन की वृक्ष बनाना चाहता है परमेश्वर। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है हमें बुलाया, और हमें पता है कि कलम होता है वृक्ष की, पेड़ पौधे की, है ना, साटा जाता है। ये कभी मैं बताऊंगा मैं, पर ये समय नहीं है। और आप लोग मोटा मोटा एक बात को सीख जाओ कि हम लोग बहुत जगह से आए हुए हैं, बहुत जगह से, अलग अलग जगह से आए हैं, पर परमेश्वर जब बुलाया है तो हम उस वृक्ष के समान बने जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। और क्या लिखा आगे? और अपनी ऋतु में फलता है। और वह अपनी ऋतु में फलता है। पुराने नियम की बात है। नए नियम की बात जब पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय, तो एक ऐसा वृक्ष है जो नदी के इस पार और नदी के उस पार लगाया गया, और 12 महीना उसमें फल लगता है, 12 मासी। अपनी ऋतु में फलने का मतलब क्या है? आज हम सब इकट्ठे हुए, एक ऋतु आया ना, एक समय आया, सब इकट्ठे हुए। उसके बाद में हम सब में आपस में प्रेम। उसके बाद जब हम अपने अपने घर को जाएंगे, अपने अपना जगह जाएंगे, एक भी फल नहीं, सब फल क्या हो गया? झड़ गया। फिर एक समय आएगा, खुशी की लहर होगा, फूल फूलेगा। फिर उसके बाद कहीं और जाएंगे, पिकनिक वगैरह, फिर आपस में अच्छा से हम प्रेम से रहेंगे। ऐसा नहीं, 12 मसीह कहने से फूलता है, फलता है, फूलता है, फलता है। फल जो है ख़त्म नहीं होता। सेम एक ऐसा वृक्ष बनना है कि हमारे जीवन से कभी भी प्रेम भरा फल ख़त्म नहीं होना है। हम आपस में एक दूसरे के प्रति क्या करें? प्रेम करें। प्रेम एक ऐसा है ना, इसलिए परमेश्वर प्रेम है। और कैसा प्रेम है? उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। और उस यीशु के प्रेम को देखो कि पिता की आज्ञा को पूरा किया, और उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। और उसके लहू बहाने से क्या पाया जाता है जी? कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि हे प्रभु, अपने लहू के द्वारा धोकर हमारे पापों को शुद्ध कर। और जब हम विश्वास करते हैं, और विश्वास करने से उसका लहू हमारे पापों को धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। तब उसके बाद में हम क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। और जब हम पवित्र हो जाते हैं तो फिर हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल होता है। ठीक है। तो ये है। तो जंगल आप देख लो, ये जंगल आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब है कि कई प्रकार का वृक्ष है, कई प्रकार का पेड़ है। पर मैं चाहता हूँ कि हम कई प्रकार के वृक्ष न बने, कई प्रकार के पेड़ न बने, एक ही पेड़ बने। और वो पेड़ क्या है? जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष। परमेश्वर हमें जीवन के वृक्ष बनाना चाहता है। ठीक है। और यहाँ हम लोग आए हैं इस बात को सीखने के लिए कि आज हम जंगल में रहकर इन बातों को
सीखने पाए। जब हम अपने घर को जाएं तो बात हमेशा याद रखें कि हम एक ही जगह के वृक्ष है और वो कौन लगाया? हमें परमेश्वर लगाया। जिस तरह से किसान जो है रोपा लगाता है, धान को रोपता है, ठीक है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया? हमें एक जगह में थे, वहाँ से लाया और प्रार्थना भवन जैसे जगह में हमको रोप दिया, है ना। रोपा देखो ना, अपने बाड़ी में कहीं पर घना बो देते हैं, उसके बाद उखाड़ के खेत में ले जाके बराबर लगाते हैं ना। तो परमेश्वर संसार कहने से एक चीज़ और मैं बता दूँ, है ना, मत्ती 13:38। खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है, ठीक है। खेत क्या है? संसार है, ठीक है। और हम कहाँ थे? संसार में थे। और संसार से लेकर परमेश्वर जो है हमें कहाँ? प्रार्थना भवन रूपी कलीसिया में लगाया है, ठीक है। पहले इसको समझो, भूत भगाने वाला काम नहीं, सिर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, बहुत दर्द, मर गए, सिराग, वो वाली बात नहीं। आपको जब परमेश्वर वहाँ से लाया है, प्रार्थना भवन रूपी कलीसिया में जब लगाया है, तो आप परमेश्वर के खेती हो, उसके निगरानी में हो, आपको पानी देता है, खाद डालता है, देख रेख करता है, काट छांट करता है, और उसके बाद परमेश्वर जो है रख रखाव करता है। जब वो जो हम ला के यहाँ लगा दिया है, अब चिंता परमेश्वर की है, हमारा नहीं है। बढ़ाना उसका काम है। पता है, मैं एक बात बता दूं, मैं किसी खेत में हम पानी डाल सकते हैं, है ना, फसल लगा सकते हैं, खाद भी डाल सकते हैं। बढ़ाने का काम हमारा है क्या? हम बढ़ा सकते हैं क्या? हमारे हाथ में नहीं है बढ़ाना। बढ़ाने का काम कौन करता है? सिर्फ परमेश्वर करता है ना। कभी किसी के बच्चे क्या होता है, छोटा हाइट का हो जाता है, बढ़ता नहीं है, तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, हमारा बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहेगा। कोई माँ बाप चाहेगा कि हमारा बच्चा छोटा हो जाए, है ना। माँ बाप क्या करते हैं, एक से एक खिलाते पिलाते हैं, उसको बोलते हैं पंपिंग कर ले, लंबा हो जाएगा, पर उसको बढ़ाया नहीं परमेश्वर, तो क्या करेगा, है ना। तो एक मनुष्य को बढ़ाना, चाहे आत्मिक जीवन में हो, चाहे धन दौलत में हो, चाहे बुद्धि में हो, बढ़ाने का काम सिर्फ किसका है? परमेश्वर का है। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ बने रहें, उसके निगरानी में रहें। और आज हम इस बात को सीखे हैं। एक और शब्द है जो जंगल, जो हम सीख गए, तो हम अपने आप को जंगल ना समझें। क्या समझें? एक परमेश्वर का क्या, या तो एक ऐसा पेड़ जो लवण जो एक जैसा दिखे। खजूर का पेड़ की भी बात किया है, जो एक समान बढ़ता है। अंगूर के बारी की बात किया है, अंजीर की बारी का भी बात किया है। एक ही प्रकार की, आप कौन से समाज के हो, इससे मायने नहीं रखता परमेश्वर को। परमेश्वर को आप धन्यवाद करो, तो उसने आपको संसार से, संसार के खेत से निकाला, और उसके बाद में एक ऐसा जगह में ला के आपको लगा दिया जहां आपको क्या करना है? फलना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ नहीं फलता है, कोई पेड़, उसको काट कर फेंक देते हैं। तो ऐसा है, अगर हमारे प्रार्थना भवन में यदि आप जुड़े हो और यदि आप नहीं फलते हो, तो परमेश्वर ही आपको निकालेगा। ये काम हमारा नहीं है, सारा काम किसका है? परमेश्वर का है, ठीक है। जाते जाते एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं अभी हम लोग आए हैं क्या चीज़ के लिए? क्या बोलते हैं रोहित? पिकनिक, है ना। पिकनिक और क्या बोलते हैं जी? मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि सीखना चाहिए, है ना। पिकनिक को बोलते हैं वन भोज। घर में पिकनिक होता है क्या? घर में अगर पिकनिक करोगे तो क्या हो जाएगा रमेश जी?
पार्टी हो जाएगा। कैसे भागोगे? पार्टी जैसे बर्थडे हो गया, छठी हो गया, शादी ब्याह हो गया। पर ये जो जगह जो हम यहाँ आए हैं इसको बोलते हैं पिकनिक, मतलब वन भोजन। ठीक है, इसको वन भोजन बोलते हैं, उद्यान भोज भी बोलते हैं। पर आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो ज़्यादा बताने में क्या होता है, बहुत सारी बात बताने से हम लोग भूल जाते हैं। इतना हमारे लिए काफ़ी है। यदि और कोई बातों को सीखना है तो फिर आप लोग पिकनिक की तैयारी करें। बात सीखेंगे भी, खाएंगे भी, आनंद भी मनाएंगे। ठीक है, तो आत्मिक भोजन हो गया। अब हम शारीरिक भोजन की ओर बढ़ें। इससे पहले दुआ करें, इससे पहले एक गीत सुनेंगे, और गीत सुनेंगे किसके द्वारा? सृष्टि के द्वारा।